हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 30 जुलाई के सारे ही मेन बोर्ड आईपीओ की जीएमपी के बारे में। साथ ही में जानेंगे सभी आईपीओ की प्राइस बैंड, आईपीओ डेट, रजिस्ट्रार के बारे में। तो सारे ही डिटेल्स को एक एक करके चेक कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी जीएमपी दिखाई गई है वो जीएमपी सिर्फ एक अनुमान है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। लिस्टिंग प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना और ज़रूरत हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्रॉपर एडवाइस ज़रूर लेना। तो सबसे पहले शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट आपको इसकी 30 जुलाई को यानी कि आज देखने को मिल जाएगी। और लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 अगस्त को आपको इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। अभी शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड की जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो 38 रुपीज़ यानी कि अप्रॉक्स 19% के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। और रजिस्ट्रार की बात करें तो बिग सेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और इसी पर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। अभी एनएसडीएल आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड यहाँ पर 760 रुपये से लेकर 800 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त को इस ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। लोट साइज़ की बात करें तो 18 सेट्स का एक लोट होगा। अलॉटमेंट हमें इस आईपीओ की 4 अगस्त को देखने को मिल जाएगी और लिस्टिंग की बात करें तो 6 अगस्त को होती हुई देखने को मिल जाएगी। अभी एनएसडीएल आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो 126 रुपीज़ के आसपास चल रही है यानी कि अप्रॉक्स 16% के आसपास। रजिस्ट्रार की बात करें तो एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और इसी पर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ है जिसकी प्राइस बैंड है यहाँ पर 150 रुपीज़ से 158 रुपीज़ पर शेयर। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। लोट साइज़ की बात करें तो 94 शेयर्स का एक लोट होगा। अलॉटमेंट हमें इस आईपीओ की 1 अगस्त को देखने को मिल जाएगी और लिस्टिंग हमें इस आईपीओ की 5 अगस्त को होती हुई देखने को मिल जाएगी। अभी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की जीएमपी और रजिस्ट्रार के बारे में बात करें तो जीएमपी लगभग यहाँ पर 8 रुपीज़ के आसपास चल रही है यानी कि 5% के आसपास। और रजिस्ट्रार की बात करें तो यहाँ पर एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। नेक्स्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं तो श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड। प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 140 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर रखा गया है। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। लोट साइज़ की बात करें तो 100 शेयर्स का एक लोट होगा। अलॉटमेंट हमें इस आईपीओ की 4 अगस्त को देखने को मिल जाएगी और लिस्टिंग हमें इस आईपीओ की 6 अगस्त को होते हुए देखने को मिल जाएगी। अब श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड के जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो अभी 44 रुपीज़ के आसपास यानी कि लगभग 29-30% के आसपास यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। रजिस्ट्रार की बात करें तो कैपिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है और इसी पर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं तो आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड का आईपीओ है। प्राइस बैंड यहाँ पर 640 रुपीज़ से 675 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। लोट साइज़ यहाँ पर 22 शेयर्स का एक लोट होगा। अलॉटमेंट हमें इस आईपीओ की 1 अगस्त को और लिस्टिंग हमें इस आईपीओ की 5 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। अभी आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के जीएमपी की बात कर लेते हैं तो 281 रुपीज़ के आसपास जीएमपी चल रहा है यानी कि अप्रॉक्स 40-41% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है। रजिस्ट्रार की बात करें तो यहाँ पर एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और इसी पर हमें इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं तो एमएनबी इंजीनियरिंग का आईपीओ है। प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं तो 366 रुपीज़ से लेकर 385 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर प्राइस रखा गया है। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 30 जुलाई से लेकर 1 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। लोट साइज़ की बात करें तो 38 शेयर्स का एक लोट होगा। अलॉटमेंट हमें इस आईपीओ की 4 अगस्त को देखने को मिल जाएगी और लिस्टिंग हमें इस आईपीओ की 6 अगस्त को होती हुई देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर एमएनबी इंजीनियरिंग के जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड के जीएमपी की बात करें तो 43 रुपीज़ के आसपास चल रहा है यानी कि अप्रॉक्स 11% के आसपास। और रजिस्ट्रार की बात करें तो एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ है जिसकी प्राइस बैंड यहाँ पर 65 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 5 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा और 7 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होगा। लोट साइज़ की बात कर लेते हैं तो 211 शेयर्स का एक लोट होगा। अलॉटमेंट आपको इसकी 8 अगस्त को देखने को मिल जाएगी और लिस्टिंग आपको 12 अगस्त को होती हुई देखने को मिल जाएगी। अभी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जीएमपी की बात कर लेते हैं तो 25 रुपये इसका जीएमपी चल रहा है यानी कि अप्रोक्स 35% के आसपास। रजिस्ट्रार की बात करें तो यहाँ पर बिग सेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और इसी पर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी।
और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है, जिसमें आपको आईपीओ की अलर्ट्स, लेटेस्ट और अपडेटेड जीएमपी, साथ में सारे ही आईपीओ की रियल टाइम अपडेट्स और अपकमिंग आईपीओ की भी आपको अपडेट मिल जाएंगी। साथ ही में शेयर मार्केट की न्यूज़ और कंप्रिहेंसिव आईपीओ इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।